अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर अहरामात यानी मिस्र के अजीम अहरामात की। सदियों से ये अहराम अपने अंदर छुपे हुए राजों और मुख्तलिफ नजरियात का मरकज रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मकबरों के तौर पर बनाए गए थे, जहां कदीम मिस्र के फिरौनों को दफनाया गया था, जबकि कुछ माहिरीन का मानना है कि इन अहरामों की तामीर कदीम दौर की टेक्नोलॉजी का शाहकार थी, जो आज भी हमारी समझ से बाहर है। हत्ता कि कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इन अहरामों की तामीर में एलियंस यानी खलाई मखलूक का हाथ भी था। लेकिन दोस्तों, अब एक नई दरियाफ्त ने इन तमाम नजरियात को हिलाकर रख दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो राज क्या है जो हाल ही में सामने आया है और जिसने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया है। प्यारे साथियों, कुछ दिन पहले दो साइंसदान मिस्र पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जिसे सार कहते हैं, का इस्तेमाल करते हुए मिस्र के अजीम अहरामों की स्कैनिंग की। ये टेक्नोलॉजी आम रेडार की तरह नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ताकतवर और तफसीली होती है। इसका मकसद सिर्फ सतही तस्वीर बनाना नहीं होता, बल्कि जमीन की गहराइयों में छुपे राजों को भी बेनकाब करना होता है। साइंसी टीम ने जब मिस्र के मशहूर तरीन अहरामों और खास तौर पर गीजा के अजीम अहराम की स्कैनिंग की, तो जो कुछ इन्हें मिला वो हैरत अंगेज नहीं बल्कि नाकाबिल यकीन था। इनकी स्कैनिंग ने यह साबित किया कि अहरामों के नीचे कोई छोटा मोटा निजाम नहीं, बल्कि एक वसीओ अरीज जेरे जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। जैसे ही सार टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे अहराम और उनके नीचे की इलाके की मुकम्मल स्कैनिंग की गई, साइंसदान हैरान रह गए। वहां मौजूद निजाम एक आम मकबरे या किले से बहुत ज्यादा पेचीदा था। ये कोई आम साख्त नहीं, बल्कि एक मुकम्मल एनर्जी सेंटर था, जिसे बहुत ही जदीद तरीके से डिजाइन किया गया था। जब साइंसी टीम ने अपनी तहकीकात को मजीद बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि यह सिर्फ एक जेरे जमीन निजाम नहीं, बल्कि इसमें बेशुमार चैम्बर्स, टनल्स और हैरत अंगेज इमारतें मौजूद हैं, जो किसी खास मकसद के लिए बनाई गई थी। ये जगह इतनी वसी थी कि वहां की गहराइयों में जाने के लिए बहुत ज्यादा महारत की जरूरत थी। साइंसदानों का कहना था कि ये एक ऐसा निजाम था जो वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया गया था। एक नजरिया ये भी है कि ये वही निजाम है जिसके बारे में निकोला टेस्ला ने अपने वक्त में बात की थी। वो कहते थे कि वायरलेस एनर्जी के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है, और ये तमाम अमल किसी भी किस्म की वायर के बगैर हो सकता है। अब यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी आज से हजारों साल पहले कैसे मौजूद हो सकती है। तो दोस्तों, यही सवाल इन साइंसदानों के जहनों में भी था। इनका कहना था कि जो कुछ इन्होंने वहां देखा वो आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस था। उनका मजीद कहना है कि यह निजाम असल में बिजली के जराए पैदा करने और इन्हें मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जबकि कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये एनर्जी सिस्टम दुनिया से बाहर मौजूद मखलूकात के साथ राब्ते के लिए भी इस्तेमाल होता था। यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये निजाम वाकई इतना एडवांस था, तो क्या ये इंसानों ने बनाया था या फिर ये किसी और ताकतवर मखलूक का कारनामा था। इसके अलावा नीचे मौजूद कमरों, दीवारों और सुरंगों पर कुछ ऐसे मुनफरिद नक्शो निगार पाए गए हैं जो आज तक साइंसदानों के लिए एक मुहिम्मा बने हुए हैं। इन दीवारों पर मौजूद नक्काशी सिर्फ रिवायती मिस्री आर्ट नहीं है, बल्कि ऐसी तस्वीरें भी शामिल हैं जो जदीद दौर की फल्कियात से बहुत ज्यादा मुताबिकत रखती हैं। इन तस्वीरों में मौजूद कुछ अशकाल न सिर्फ सितारों के निजाम को जाहिर करती हैं, बल्कि इस बात की निशानदेही भी करती हैं कि जमीन के अलावा भी कहीं दूर ऐसी दुनिया मौजूद है जहां जिंदगी के आसार हो सकते हैं। नाज़रीन, माहिरीन ने जब इन नक्शो निगार का बारीक बीनी से मुतालिया किया, तो ये बात सामने आई कि इनमें से कुछ खाके बज़ाहिर उन सयारों और सितारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो आज के दौर में जदीद टेलीस्कोप्स जैसे कि हबल और जेम्स वेब के जरिए दरियाफ्त किए गए हैं। इन तस्वीरों में कुछ ऐसे सितारे और सयारे भी दिखाए गए हैं जो अपनी मौजूदगी के लिहाज से अनोखे और गैर मामूली हैं। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि 5000 साल पहले के दौर में, जब इंसानों के पास फल्कियाती इल्म का कोई जदीद जरिया नहीं था, वो ये कैसे जानते थे कि ये सितारे और सयारे मौजूद हैं। यहां तक कि इनकी तस्वीरों में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई गई हैं जो आज की खलाई गाड़ियों या सैटेलाइट से मुशाबहत रखती हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये अशकाल इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कदीम मिस्री तहजीब को या तो किसी बैरूनी ताकत की मदद हासिल थी, या फिर इनके पास कोई ऐसा इल्म या टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो आज के इंसानों के लिए नाकाबिले फहम है। कुछ साइंसदानों का यह दावा भी है
कि इन दीवारों पर मौजूद नक्शो निगार न सिर्फ सितारों की मखलूकात की मौजूदगी को जाहिर करते हैं, बल्कि इनके साथ राबता करने के तरीके भी बताते हैं। मिस्री तहजीब के कुछ हुक्मरान, खास तौर पर फिरौन और उसके पादरी, इस बात से आगाह थे कि वो किसी बड़ी ताकत से राबता कर सकते हैं, और शायद यही वजह थी कि इन्होंने अपने मकबरों और इबादतगाहों में ऐसे नक्शो निगार कुंदा किए जो आज तक जिंदा हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस नक्काशी में एक खास किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई है जो आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ सकी। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये जुबान शायद एलियंस के साथ राब्ते का एक जरिया थी, या फिर एक ऐसा पैगाम जो मुस्तकबिल के इंसानों के लिए छोड़ा गया था ताकि वो इस इल्म को समझ सकें और आगे बढ़ा सकें। माहिरीन को यहाँ एक अजीबोगरीब गेंद या बाल देखने को मिला है जो बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है। इस बाल पर ना सिर्फ बराज़मों और समंदरों की नक्शाकशी की गई है, बल्कि इस पर कुछ ऐसी मखसूस निशानियां भी बनाई गई हैं जो आम इंसानी इल्म से कहीं ज्यादा पेचीदा मालूम होती हैं। माहिरीन हैरान हैं कि आखिर ये बाल वहां कैसे आया और किसने इस पर नक्शो निगार बनाए। कुछ साइंसदानों का मानना है कि यह महज एक आर्ट का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पैगाम है जो हमें किसी और दुनिया की मौजूदगी की तरफ इशारा दे रहा है। जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इस गेंद पर मौजूद नक्शे को जदीद तरीन सैटेलाइट्स के जरिए डिकोड करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये वाकई हमारी दुनिया है या किसी और सयारे का नक्शा जो शायद हजारों साल पहले किसी ने दरियाफ्त किया था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वाकई किसी और दुनिया की निशानी है तो इसका मतलब है कि कदीम मिस्र की तहजीब के पास ऐसा इल्म था जो आज के जदीद दौर के लिए भी नाकाबिले फहम है। दोस्तों, यहां पर यह बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अमरीकी डॉलर पर मौजूद एहराम की तस्वीर का ताल्लुक शायद इन्हीं हैरत अंगेज एनर्जी सिस्टम से हो सकता है जो एहराम मिस्र के नीचे छुपे हुए हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि अमरीकी डॉलर पर मौजूद एहराम और एक आंख की अलामत असल में उन पुरस्कार ताकतों की निशानी है जिन्होंने इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एनर्जी सिस्टम्स को समझा और अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया। यह नजरिया यह भी कहता है कि दुनिया के ताकतवर ममालिक ने इन जेरे जमीन राजों को खोजकर इनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की और इसी इल्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो अब सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ सच है तो क्या हम मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे, या फिर ये सब कुछ महज माजी का राज बनकर रह जाएगा? और क्या ताकतवर ममालिक आज भी इसी इल्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये सब कुछ महज क्यास आराइयां हैं? दोस्तों, ये मुम्मा आज भी हल तलब है, लेकिन आपसे सवाल यह है कि आपकी राय इसके बारे में क्या कहती है? क्या आप समझते हैं कि इन हैरानकुन इंकिशाफात के पीछे कोई राज छुपा है जो हमारी सोच से भी ज्यादा पुरस्कार है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये राज सबके सामने आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और सनसनीखेज वीडियो के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।